हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है वो सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इस सभी को आपको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या डेटा दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ होगा, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। भले ही आपको उस क्वेश्चन में कोई भी नॉलेज ना हो, तो भी क्या करना है? क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना है कि क्वेश्चन में क्या हम लोग को दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको एक्चुअल मेथड नहीं भी पता है ना, तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक लगाकर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या करेंगे? इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर एक स्पेरिकल सेल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है हम लोग को? यहाँ पर एक स्पेरिकल सेल दे रखा है हम लोग को। ठीक है, तो ये एक स्पेरिकल सेल है। ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग को दे रखा है कितना? जिसका रेडियस हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? मार्क कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर हम लोग का रेडियस है। ठीक है, रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये जो स्पेरिकल सरफेस का स्पेरिकल जो स्पेरिकल सेल है, इसके सरफेस, इसका जो सरफेस है वो क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब ये जो स्पेरिकल सेल दे रखा है उसका सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है 120 वोल्ट। मतलब इसके जो सरफेस पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या दे रखा है? 120 वोल्ट हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब एक स्पेरिकल सेल था जिसका रेडियस क्या कहते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा था, और उस वो जो स्पेरिकल सेल्स था, वो जो स्पेरिकल सेल था वो यूनिफॉर्मली चार्ज था, और क्या कहते हैं उस स्पेरिकल सेल का जो सरफेस था उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था वो कितना था? 120 वोल्ट दे रखा था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल, उसके बाद एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल रिस्पेक्टिवली आर। मतलब कि अब क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, अब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है कि ये जो स्पेरिकल सेल का जो सेंटर है इस पर क्या कहते हैं पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। फिर इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब इस सेंटर से क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर दूर जो क्या कहते हैं पोटेंशियल होगा वो हम लोग को बताना है। उसके बाद इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, तो 15 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूर, तो ये जगह 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो हम लोग को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऑप्शन 1 में दे रखा है सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 120 वोल्ट। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर दे रखा है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, और क्या कहते हैं यहाँ पर सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से सब ऑप्शन में जो पहले वाला है वो क्या दे रखा है? सेंटर पर दे रखा है। उसके बाद जो सेकंड वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है? सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, और क्या कहते हैं जो लास्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है? सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से सब ऑप्शन में दे रखा है हम लोग को। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं भी आता ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1
को एनालिसिस करो यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 पे फोकस करो तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है कि जो सेंटर है, जो सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो क्या दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है। मतलब सेंटर पर जो पोटेंशियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर दे रखा है 120 वोल्ट, तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये सेंटर है, सेंटर पर दे रखा है 120 वोल्ट, ठीक है। फिर सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर दे रखा है 120 वोल्ट। मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो भी दे रखा है 120 वोल्ट ही, ठीक है। उसके बाद सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर जो क्या कहते हैं पोटेंशियल है वो दे रखा है 80 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 80 वोल्ट। तो अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 1 में तुम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 में तुम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मतलब देखो सेंटर पर दे रखा है 120 वोल्ट और सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर दे रखा है 120 वोल्ट। मतलब तुम यहाँ पर बोल सकते हो जो सेंटर है अपना, यहाँ पर जो सेंटर है और ये जो क्या सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं स्पेरिकल सेल के अंदर ही ला कर रहा है। ये दोनों पॉइंट क्या है, स्पेरिकल सेल के अंदर ही है। मतलब तुम बोल सकते हो कि देखो स्पेरिकल के सरफेस पर तो 120 वोल्ट है ही और स्पेरिकल सेल के अंदर भी 120 वोल्ट है और स्पेरिकल सेल के बाहर जो है वो 80 वोल्ट है। मतलब तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से ये कंक्लूजन क्या कहते हैं निकाल सकते हो कि स्पेरिकल सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वही स्पेरिकल सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। मतलब ऑप्शन 1 से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि स्पेरिकल सेल के जो सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वही स्पेरिकल सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और स्पेरिकल सेल के बाहर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल घट जाएगा जो कि 80 वोल्ट दे रखा है अपना ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को एक क्या कहते हैं, कुछ यहाँ पर क्या निकल रहा है, एक कंक्लूजन निकल रहा है कि स्पेरिकल सेल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा 120 वोल्ट, वही स्पेरिकल सरफेस स्पेरिकल सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा 120 वोल्ट और स्पेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल घट जाएगा जो कि 80 वोल्ट दे रखा है। तो ऑप्शन 1 में क्या कहते हैं एक कंक्लूजन निकल रहा है। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को एनालिसिस करो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे अगर तुम यहाँ पर एनालिसिस करो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर फोकस करो तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है हम लोग को कि जो सेंटर पर जो क्या कहते हैं पोटेंशियल है वो क्या है 0 वोल्ट है। मतलब सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो क्या है 0 वोल्ट है। फिर सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर 0 क्या कहते हैं वोल्ट है। मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। फिर क्या कहते हैं सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर मतलब स्पेरिकल सेल के बाहर जो क्या कहते हैं पोटेंशियल है वो क्या दे रखा है 80 वोल्ट दे रखा है हम लोग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा, स्पेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा और स्पेरिकल सेल के बाहर पोटेंशियल घट जाएगा। तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 से ये कंक्लूजन निकाले कि स्पेरिकल सेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही स्पेरिकल सेल के अंदर भी पोटेंशियल होगा 120 वोल्ट और स्पेरिकल सेल के बाहर पोटेंशियल घट जाएगा जो कि 80 वोल्ट दे रखा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या कंक्लूजन निकला, स्पेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल 0 होगा और स्पेरिकल सेल के बाहर क्या कहते हैं पोटेंशियल क्या होगा घट जाएगा अपना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 से एक कंक्लूजन निकल रहा है। पर अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 को एनालिसिस करोगे और ऑप्शन नंबर 4 को एनालिसिस करोगे तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। मतलब ऑप्शन 2 में रैंडमली कुछ भी दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में भी रैंडमली क्या कहते हैं कुछ भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में जो भी डेटा दे रखा है उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। उससे बस क्या किया ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को रैंडमली सेट कर दिया है, ठीक है। तो हाईली चांस है कि हम लोग का ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्या करेंगे ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करोगे और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करोगे। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पे मैंने क्या किया पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है, ठीक है। इस तरीका से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।